One thing which is very common in legal profession is the complexity. Now, when we marshal our facts in our pleadings, then the documents tend to go very long, at times very very long, and they may get hyper-technical too. The length of the facts and the technicalities can potentially stump the judge, which affects the interests of the client adversely. Now, in a courtroom, these heavy textual documents can at times be presented in the form of a very simple timeline chart or a flow chart. And that timeline chart or flow chart can tell the entire story of the case. और अगर हम एग्जांपल्स लें तो केसेस लाइक मेडिकल नेग्लिजेंस, cyber frauds, financial scams. If you see all these cases, and of course there are many more examples you can take, the sequence of events is very crucial. The sequence of events जो होती है वो बहुत क्रूशल होती है. और अगर आप वो टाइमलाइन एक विजुअल में दिखाओगे तो जज साहब को भी समझने में आसानी रहेगी और आपके क्लाइंट को भी क्लैरिटी रहेगी. और अगर कहीं पे आपने कोई गलती करी है तो क्लाइंट आपको फैक्ट्स में तो क्लाइंट आपको करेक्ट भी कर सकता है. So, guys, the question comes, do we, the lawyers, need to know the designing tools? और हमें टूल्स लाइक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या कैनवा इस तरह के जो टूल्स हैं क्या ये सब आने चाहिए या इन सब के रिसोर्सेज रखने चाहिए? द आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट. गाइस, नाउ इट इज़ द टाइम ऑफ एआई. और अब टेक्स्ट को विजुअल में दिखाना बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के बहुत ही आसान हो गया है. तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक नया टूल इंट्रोड्यूस करूंगा और उसमें मैं आपको एक लाइव केस लेके जिसके अंदर सारा का सारा दारोमदार टाइमलाइन का था, मैं आपको उस केस को लेके दिखाऊंगा कि विजुअली सेम फैक्ट्स को विजुअली दिखाना कितना आसान और कितना फ़ायदेमंद होता है. तो बने रहिए मेरे साथ. Let's see Napkin AI. I am Advocate Nishant. I am a practicing lawyer. I usually practice in Gurgaon and Delhi courts, and I am a AI enthusiast. On this channel, I have series of videos where I showcase how lawyers can use technology in a very easy way. और AI पे तो मेरा पूरा कोर्स है एंड दिस वीडियो इज़ पार्ट ऑफ माई AI कोर्स फॉर लॉ प्रोफेशनल्स. So today I am going to introduce to you one AI tool. As I told, its name is Napkin AI. One thing is that this is a new tool for me. I have never used it in the court live, but I have liked this tool because I have tried to use this tool with my present cases. और मुझे लगा कि अगर यही चीज़ जो मैंने कोर्ट में बहुत मेहनत से बताई है, अगर मैंने नैपकिन एआई के थ्रू विजुलाइज कराई होती तो कितना सिंपल हो जाता. तो इसको दिखाने के लिए मैं आपको अपना एक लाइव केस लूँगा. सब जानते हैं सिमरन छाबड़ा मर्डर केस, जिसमें टाइमलाइंस बड़ी इंपॉर्टेंट थी. मैं आपको भी केस का छोटा सा ब्रीफ दूंगा जिन लोगों को उस केस के बारे में नहीं पता, पर ज़्यादातर जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको इस केस के बारे में पता ही है. और इसमें अगर ये इस जैसे टूल से मैं रिप्रेजेंट करता तो शायद मेरा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता. तो लेट मी गिव यू लिटिल बैकग्राउंड द केस. बैकग्राउंड द केस ये है कि 21 जनवरी 2023 को एक लड़की जिसका नाम था सिमरन छाबड़ा, वो एक जगदम्बा मेडिकल हॉस्पिटल, जगदम्बा हॉस्पिटल नाम की एक जगह एक डॉक्टर के पास एक लड़की थी 22 साल की जिसका नाम था सिमरन छाबड़ा. वो 21 जनवरी 2023 को एक्यूज डॉक्टर को दिखाने आती है उसके हॉस्पिटल में जिसका नाम था जगदम्बा मेडिकल सेंटर या जगदम्बा हॉस्पिटल. ये ज्योति पार्क गुड़गांव में स्थित है. नाउ तो डॉक्टर ने इसमें लड़की की डेथ के बाद प्रिस्क्रिप्शन में उसने फोर्जरी करी और जब मेडिकल नेग्लिजेंस बोर्ड बैठा तो उसको एक फर्जी स्टोरी दी. उस स्टोरी के हिसाब से उसने बोला कि लड़की 12:45 पे आई थी, उसके बाद उसने 30 से 40 मिनट तक दवाई उसको इंजेक्शन लगाया, उसके बाद उसको रिएक्शन हो गई और उसने फिर कुछ सीरीज़ ऑफ इवेंट्स किए जो उसने इलाज बताया कि उसने किया.
और उसके बाद उसने लड़की को एम्बुलेंस में किसी दूसरे हॉस्पिटल भेजा जहाँ पे वो लड़की द गर्ल वाज डिक्लेयर्ड ब्रॉट डेड। ये सारे के सारा नरेशन झूठा था, क्योंकि हमारे पास दो फैक्चुअल टाइम थे। एक, लड़की वहाँ पहुँची कब, जो लड़की की सीडीआर से मिली थी, और दूसरा, लड़की की डेथ कब हुई थी आर एन हॉस्पिटल में, वो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में था। तो अब हम इस केस के अंदर सारा दारोमदार ये था, क्योंकि हमारे पास कोई एविडेंस था नहीं और मेडिकल नेग्लिजेंस बोर्ड की रिपोर्ट भी हमारे एडवर्स थी, तो सारा का सारा दारोमदार जो था वो ये था कि हम क्या डॉक्टर की, जो एक्यूज था, उसकी बताई हुई टाइमलाइन को बीट कर सकते हैं। अब वैसे तो लॉजिकली आप देखेंगे तो बड़ा आसान है समझना, बट when you are in the court and when you are arguing and then there the conflicting statements are coming, क्योंकि एक फैक्ट ऑफ नरेशन एक्यूज्ड का आ रहा है, एक फैक्ट्स जो नरेट कर रहा है वो कर रहा है कंप्लेनेंट, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल द जजेस मे गेट कंफ्यूज्ड। तो इस केस के अंदर हमने खैर एक टाइमलाइन बना कर दी थी विच वॉज फेयरली ईजी फॉर मी, आप भी बनाते शायद आपके लिए भी उतनी आसान होती। तो उसी टाइमलाइन से हमने बताया कि मेडिकल नेग्लिजेंस बोर्ड की रिपोर्ट भी झूठी है और डॉक्टर की कंटेंशन झूठी है, और डॉक्टर के अगेंस्ट हमने 304A में समनिंग करवाई, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता थी। बहरहाल, आई विल नॉट वेल डीप इनटू द फैक्ट्स बिकॉज द केस इज स्टिल अंडर लिटिगेशन। अब मैं आपको बताऊंगा कि इन फैक्ट्स को एक्सट्रैक्ट कैसे करना है अपने एविडेंसेस में से या अपनी पिटीशन में से, उसको आपने नैपकिन एआई में कैसे यूज़ करना है, ये मैं आपको लाइव डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ। लेट्स शिफ्ट टू, अच्छा, इसके लिए ना हम दो टूल्स यूज़ करेंगे। देखिए, चैट जीपीटी एक ऐसा टूल है जो मैं लगभग हर काम के लिए यूज़ करता हूँ। तो नैपकिन एआई को भी मेरे को एक प्रॉम्प्ट देना है। अब उस प्रॉम्प्ट को कैसे देना है वो भी, उसका भी इस्तेमाल मैं पहले चैट जीपीटी से ही करूँगा। ठीक है, तो फर्स्ट लेट अस, आई विल शो यू माय चैट जीपीटी स्क्रीन और उसमें बताऊंगा कि मैंने फैक्ट्स कैसे एक्सट्रैक्ट किए हैं। सो गाइस, दिस इज़ माय चैट जीपीटी स्क्रीन। अब मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसके अंदर ना एक डॉक्यूमेंट का स्क्रीनशॉट लगाया है, जिसके अंदर मैंने जो डॉक्टर की जो एक्यूज थी उसकी जो कंटेंशन थी मेडिकल नेग्लिजेंस बोर्ड के आगे, कि उसने कि लड़की कब आई, उसने फिर उसके बाद क्या क्या किया, और उसके बाद व्हाट एवर द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, उसने किस तरह की मेडिसिन दी, एंड एट व्हाट टाइम ही ट्रांसपोर्टेड हर टू द अनदर हॉस्पिटल एंड व्हेन शी वाज डिक्लेयर्ड ब्रॉट डेड। तो मैंने स्क्रीनशॉट लिया, इट्स अ सिंपल स्क्रीनशॉट, इसमें कोई OCR नहीं किया, इट्स प्योरली एन इमेज, और इस स्क्रीनशॉट को मैंने चैट जीपीटी में अपलोड कर दिया। मेरे पुराने वीडियोस आप चैट जीपीटी देख सकते हैं, तो उसमें आपको पता चल जाएगा चैट जीपीटी को इस्तेमाल कैसे करना है। फिर मैंने क्या उसमें प्रॉम्प्ट दिया कि एक्सट्रैक्ट ऑल द फैक्ट्स फ्रॉम दिस इमेज एंड लिस्ट देम पॉइंट वाइज। सो आइडिया मेरा ये था कि जितने भी फैक्ट्स इसमें एक्यूज ने नरेट किए हैं उनके मैं सारे पॉइंट्स बना लूँ। तो चैट जीपीटी ने मेरे को सारे पॉइंट्स बनाकर दे दिए कि एक्सट्रैक्टेड फैक्ट्स एक्यूज वर्जन डॉक्टर रोहित ललित एट जगदम्बा हॉस्पिटल, और उसके बाद सीरीज वाइज उसने जो भी फैक्ट्स थे वो दे दिए हैं। मैंने इनको चेक नहीं किया, बट जितना मेरा एक्सपीरियंस चैट जीपीटी से, ये ठीक ही होंगे, इसमें कोई एनॉमली होगी नहीं। तो अच्छा, मेरे को बस यही चाहिए थे, बिकॉज सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर इज आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अ विजुअल ऑफ दीज फैक्ट्स, क्योंकि जब ये विजुअल, क्योंकि मैंने ये प्रूव करना है कोर्ट में, या मेरे को ये प्रूव करना था कोर्ट में कि डॉक्टर ने इसमें सब झूठ बोला है, और वो टाइमलाइन से पता चलना था। ठीक है, तो अब ये फैक्ट ऐसे रखूंगा तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द मजिस्ट्रेट मे गेट कंफ्यूज्ड कि कितने बजे लड़की आई और फिर उसके बाद क्या क्या हुआ, ये द मजिस्ट्रेट्स टेंड टू गेट कंफ्यूज्ड। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि इसकी हम एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो मैंने इसको सिंपल कॉपी किया, आई हैव कॉपीड दिस। अब देखिए, बड़ा सिंपल है, ये मैंने नैपकिन एआई की स्क्रीन खोली हुई है। तो आप क्या करें, आप जाएं गूगल पर टाइप करें नैपकिन एआई, जो पहला आएगा
उसको खोल लें। अब आप इसमें दिस द बीटा वर्जन, इसमें आपको कुछ नैप्स होते हैं। बेसिकली नैप यू कैन डिफाइन जो आप प्रोसेसेस करते हैं। तो जैसे मैं सिमरन छाबड़ा का केस कर रहा हूँ, दिस विल बी वन नैप। और इस या फिर इस केस में मैं जो एक्यूज की टाइमलाइन बना रहा हूँ, दिस विल बी वन नैप, यानी एक प्रोसेस। अगर इसी में मैं कंप्लेनेंट की तरफ से जो कंटेंशन थी उसकी मैं टाइमलाइन बनाऊंगा, इट विल बी टू नैप्स। तो इसमें एक ईमेल आईडी पे 3 नैप्स आपको फ्री मिलते हैं, उसके बाद पेड है। मैं पेड टूल को यूज़ करता नहीं, तो ये जीमेल से लॉगिन होता है। तो मैं क्या करता हूँ कि मेरे को वैसे भी अब नैपकिन तो मेरे लिए नया ही टूल है, तो मैंने ज़्यादा इसको यूज़ किया नहीं है। पर मैं क्या करता हूँ, मैं मल्टीपल जीमेल अकाउंट्स खोलता रहता हूँ, और जो भी जितना फ्री में मेरे को ऑफ़र मिलता है मैं वो सब लेता रहता हूँ। ठीक है, तो सो यू गेट नैपकिन फ्री पे आप क्लिक करेंगे, और उसके बाद मेरा चूँकि ऑलरेडी लॉग्ड इन था तो ऑलरेडी लॉगिन हो गया है। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, सो यू व्हेन यू विल क्रिएट लॉगिन यू विल गेट अ स्क्रीन लाइक दिस। ओके, so I will not create click at this new napkin, because this new napkin will waste my one nap, which I do not want to. तो अब हमने क्या किया, ऐसी स्क्रीन आएगी आपके पास टेक्स्ट बुक टाइप। अब आपने जो कंट्रोल सी किया था यानी कॉपी किया था कंटेंट, इसको कर दें यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, नाउ दिस इज द मैजिक बटन। तो दिस इज द ब्लू बटन विच यू विल प्रेस। तो वो इस डॉक्यूमेंट को स्कैन करेगा और इस डॉक्यूमेंट के बहुत सारे विजुअल्स बना कर देगा। मेजॉरिटी ऑफ द विजुअल्स विल बी ऑफ नो यूज, क्योंकि इट्स नॉट अप्लाइंग टू मच ऑफ ब्रेन। लेकिन जितने भी विजुअल बनाएगा, 20, 30, 40, 50 जितने भी बनाएगा, उनमें से कोई ना कोई विजुअल आपके काम का जरूर होगा। मैं आपको दिखाता हूँ मेरे काम का क्या था इसमें। सो विल क्लिक ऑन दिस ब्लू बटन। सो नाउ द मैजिक इज happening. You see it is trying to read the document. Now it has created. Now this is trying to explain about what anaphylactic shock is. I am not interested in that. Again, I am not interested in this. So it's talking about anaphylactic shock. क्या होता है? It is basically जो हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन जो होती है किसी कोई भी दवाई लगने से, उसको एनाफिलिसिस या एनाफिलिक्टिक शॉक कहते हैं। और शॉक का मतलब होता है मेडिकल टर्म्स में बीपी का बेइंतहा गिर जाना। दैट्स कॉल्ड स्टेट ऑफ शॉक। ये टर्मिनोलॉजी हम क्रिमिनल एडवोकेट्स को आनी चाहिए। तो ये इसने एक बताया है, ये थोड़ा काम का हो सकता है। ओके, सो लेट्स ट्राई रीड दिस डॉक्यूमेंट। सो नहीं, ये मेरे काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है। एक्चुअली आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन द टाइमलाइंस। ठीक है, मैं आपको सिर्फ किस तरह के विजुअल्स होते हैं मैं उसके एग्जांपल्स दिखाने के लिए आपको I'm trying to, I'm running through these kind of visuals, पर मेरे काम के हैं नहीं। So we'll go back and अब शायद बेटर विजुअल होगा। No, I'm not interested in this as well. Now this is what the timeline is. So let's click here. अब देखिए, एक्यूज की कंटेंशन ये थी कि 21 जनवरी 2023 पे 12:45 पे डिसीज्ड सिमरन छाबड़ा जो है उसके हॉस्पिटल आती है। परफेक्ट, ये उसका टाइम था। फिर उसने कहा कि उसने लड़की ने पर्ची कटवाई होगी, लड़की ने को उसने डायग्नोस किया होगा, फिर उसने 3 से 4 मिनट तक की टेस्ट डोज दी, उसके बाद उसने उसको पूरा एक 30 से 40 मिनट तक इंजेक्शन लगाया। तो इसने नापकिन एआई ने अपने आप इसको असेस कर लिया कि अगर 12:45 पर लड़की आई है तो तकरीबन 1 बजे के आसपास उसको इंजेक्शन लगा होगा। तो उसने टाइमलाइन क्या लिख दिया कि भैया 1 बजे डायनापार का इंजेक्शन दिया, और एग्जैक्टली यही कंटेंशन हमारी कोर्ट में भी थी, विच इज़ नॉट देयर इन दीज फैक्ट्स। उसके बाद उसने कहा 30 से 40 मिनट तक उसने इंजेक्शन लगाया, और उसके 1-2 मिनट बाद उसको एनाफिलेक्सिस हो गया। हमने भी यही कहा था कोर्ट में कि साहब अगर 12:45 पर लड़की आई और 1 बजे उसको इंजेक्शन लगा होगा तो तकरीबन लेट्स टेक द लोअर साइड 30 मिनट, तो 1:30 बजे उसको एनाफिलेक्सिस हुआ होगा, राइट।
देन ही सेड दैट ही डिड सीरीज ऑफ प्रोसीजर। उसके बाद बीच में उसके मेन इंसिडेंट जो था उसका ये था कि उसने लड़की को 5 राउंड्स ऑफ CPR दिए। तो उसने अपने आप असेस कर लिया कि साहब 15 मिनट लगे होंगे सब कुछ करने में, उसके बाद 1:45 के आसपास उसने CPR दिया होगा। CPR देने के बाद भी उसने कुछ एड्रेनलिन लगाया, उसने फ्लूइड्स दिया, फिर एम्बुलेंस बुलाई और उसके बाद उसने उसको आर्यन हॉस्पिटल ट्रांसफ़र किया। तो उसने कहा जी साहब 2 बजे के आसपास पेशेंट को उसने आर्यन हॉस्पिटल ट्रांसफ़र किया होगा, राइट। अब एम्बुलेंस में बिठाने से लेके आर्यन हॉस्पिटल पहुंचने तक, आर्यन हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उस लड़की को निकाल के आर्यन हॉस्पिटल में दिखाना, वहाँ पे लड़की के ECG लगाना और उसका फ्लैट लाइन मिलने के बाद उन्होंने डिक्लेयर किया ब्रॉड डेड। तो नापकिन ने क्या कहा कि साहब इसके हिसाब से 2:15 पे शी शुड हैव बीन डिक्लेयर ब्रॉड डेड। अब ये टाइमलाइन बन के आ गई, राइट। अब कोर्ट में जब हम मजिस्ट्रेट को दिखाएंगे तो मजिस्ट्रेट को समझ में आ जाएगा विद बाय सीइंग दिस स्क्रीन इटसेल्फ कि साहब पूरी टाइमलाइन सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कैसे हुई। एंड हाउ विल प्रूव आवर पॉइंट? वील प्रूव आवर पॉइंट बिकॉज at 1:40 PM the girl was declared brought dead, right? It means जो भी एक्यूज ने टाइमलाइन बताई वो गलत थी, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो टाइम दर्ज हुआ है, जो आर्यन हॉस्पिटल ने, जो कि एक इंडिपेंडेंट विटनेस है, उसने जो टाइम दिया है, पुलिस ने जो आके रिकॉर्ड किया टाइम, दैट कैनॉट बी रॉन्ग ना, दैट हैज़ टू बी सैक्रोसेंट। तो अगर वो टाइम सही है तो इट मीन्स दिस टाइमलाइन इज रॉन्ग। इफ दिस टाइमलाइन इज रॉन्ग इट मीन्स द कंटेंशंस ऑफ द एक्यूज्ड इज रॉन्ग। तो आप समझिए जो मैंने ये सारे नरेशन 15-20 पेजेस में बनाई है वो सारी की सारी एक छोटी सी स्लाइड में आ गई है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज दैट you give the petition, along with that annex this, and then revolve and then build entire argument around this timeline. अगर कोई और क्रिमिनल केस हो, अगेन किसी भी क्रिमिनल केस में टाइमलाइन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो दिस वे it will be very easy for you to present your cases. So guys, so this was my very short demo of Napkin AI. It is very simple tool to use. You must start using it, and if in case you are not using AI, trust me, you are lagging behind, because the way the AI is evolving, it is gonna make a lot of us redundant if in case we are not going to evolve ourselves along with the AI. Thank you.